हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टूडियो 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मा एवं ताप के बारे में, जिसको आप बोलते हैं हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो पहला आप इसमें हेडिंग डालिएगा, थ्योरी वाली क्लास है। पहला हेडिंग डालिएगा ऊष्मा। ALP CBT 2 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं। तो पहला हेडिंग डालिएगा ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? तो लिखिएगा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ना? जो क्या करती है, जो अणु होते हैं, ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें पूछेगा कि ऊष्मा कैसी एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है कि अणुओं की जो गति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी 12 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके वजह अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है क्या? ऊष्मा। एक आता है ताप में अंतर। लिखिएगा ताप में जो अंतर होता है, क्या होता है? ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। किसका? ऊष्मा का प्रवाह होता है। जैसे अगर हम बोल दें कि अगर मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, इस बीकर में पानी एक हाई लेवल पर भरा हुआ है। एक छोटा सा बीकर है, इसमें पानी है नहीं, ये लो लेवल पे है। तो यहाँ से यहाँ पानी का ट्रांसफ़र होगा, यानी हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो पानी का जो स्तर होगा ना, वो और ऊष्मा और तापमान में जो रिलेट होगा, तापमान में, कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांसफ़र होता है तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर, है ना। और ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा जो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है बात कि नहीं है? समझ में बात आ रही है? अगर हम ऊष्मा की बात करें, किसकी बात करें? ऊष्मा की। अगर ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का जो SI जो मात्रक होता है ना, ऊष्मा का अगर SI मात्रक की बात करें तो जूल होता है। लेकिन अगर हम ताप का SI मात्रक बताएं तो ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ALP CBT 2 में हीट एंड टेम्परेचर का सिलेबस दिया हुआ है। हम इसको पूरे थ्योरी करा करके एक बार फिर से कराए हैं। VK स्टडी 2.0 में जाकर देखिएगा। VK स्टडी 2.0 प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। हीट एंड टेम्परेचर का हमने कराया है, लेकिन फिर से मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के बाद न्यूमेरिक्स कराऊंगा। ALP CBT 2 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टर्म की, जैसे तापमान अगर मापने का जो स्केल होता है ना, तापमान मापने का जो स्केल होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तापमान मापने का जो स्केल होता है, जैसे पहले सेल्सियस में अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सेल्सियस की बात करें। सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो पूछता है कि निम्नतम बिंदु क्या होती है, और एक पूछता है कि अधिकतम बिंदु क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतम बिंदु क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो न्यूनतम बिंदु हमारे 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम बिंदु होती है हमारी 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर हम केल्विन में बात करें तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 373 केल्विन। ये कैसे आया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट न्यूनतम होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट न्यूनतम होता है। अधिकतम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम र्यूमर की बात करें, र्यूमर के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। र्यूमर डिग्री सेल्सियस, इसके 0 डिग्री र्यूमर होता है। इसके बाद यहाँ पर होता है अधिकतम 80 डिग्री र्यूमर होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसके बाद एक आता है
रैकिन आता है। रैकिन को हम किससे डिनोट करते हैं? RA से डिनोट करते हैं। तो रैंकिंग का होता है न्यूनतम बिंदु 492 रैंकिंग। भैया मेरे सबको पता है सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर देंगे। अगर र्यूमर और रैंकिंग पूछ दिया ना, र्यूमर और रैंकिंग पूछ दिया, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। अधिकतम होता है 672 इसका RA। अब जो हमने आपको टेबल अभी बताया है लेटेस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया? तो भैया मेरे आपको प्रैक्टिस करनी है। एक मैं फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले पर जा करके आप जो जो वैल्यू दिया रहेगा उससे पुट करके आप निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला सर बता दीजिए? तो ठीक है, नोट करिए, उस फार्मूले को आप नोट करिए। देखिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखिएगा, सेल्सियस माइनस 0 डिग्री, क्या लिखिएगा? 0 डिग्री। फिर लिखिएगा 100 माइनस 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0, ये लिखिएगा। फिर लिखिएगा K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273। अभी इसको मैं 60 फार्म में बता दूंगा। F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 इक्वल टू R 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री अपॉन 80 डिग्री माइनस 0 डिग्री। अब सब ये कहाँ का क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में आया, मैं बता दूंगा दोस्त मेरे, बस सब्र रखो। फिर RA माइनस हाई टेम्परेचर 492 RA माइनस 492 अपॉन 672 में से 492 घटा देंगे। कहेंगे सर ये क्या आपने बता दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया दोस्त। तो ठीक है दोस्त मेरे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में C/5 F माइनस 32 बटा 9 K माइनस 273 बटा 5, ठीक है, R/4 र्यूमर जो होता है। आप कैसे कर सकते हैं सर मेरे? तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। जैसे इसको लिखेंगे, C में 0 घटाएंगे तो C बटा 100 हो जाएगा। ये K माइनस 273, अब इसमें से घटाएंगे तो ये 0 0 1, ये भी 100 हो जाएगा। क्लियर है? F माइनस 32 बटा इसमें से इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। क्लियर है बात? 180 हो जाएगा। और R/80 ये हो जाएगा बराबर RA माइनस 492 बटा, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा? तो 0, 17 में से 9 गया 8 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 1 हो जाएगा, 180 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर एक जीरो सब में से 1 0 कैंसिल कर देंगे नहीं कर देंगे। 2 5 10, 2 5 10 है ना, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 9 18। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर पाइएगा। तो शॉर्ट फॉर्म जो हमने बताया था ऐसे हो जाएगा कि नहीं? C/5 है ना, F माइनस 32 बटा 9, F माइनस 32 बटा ये वाला 9, K माइनस 273 बटा 5 है ना, R/4 हमने आपको बताया था अभी, ये वाला कैसे आया है मैं उसको बता रहा हूँ। R/4 बराबर RA माइनस 492 बटा 9। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। सर फर्स्ट वाली लाइन तो समझ में नहीं आई। हम कहे भाई मेरे जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देंगे, 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 मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? और मिनिमम को सब में से माइनस कर देंगे। ये आपको अगर याद रहेगा ना, तो कितना भी डिफिकल्ट पूछ ले आप क्वेश्चंस को कर पाइएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, तो थोड़ी सी और हम आपको नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो ऐसे ही 10-15 मिनट का बना करके पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे, आप लोग को बोरिंग भी नहीं लगेगा। पहला पूछता है कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? जल का हिमांक, अगर जल के हिमांक के बारे में बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन अगर करेंगे तो हो जाएगा।
उसके बाद 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर में करेंगे तो 0 डिग्री से र्यूमर आएगा। क्लियर है बात करनी है। अगर जल का क्वथनांक की बात करें, जल का क्वथनांक की बात करें कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो दोस्त मेरे 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 373 केल्विन, फिर 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 80 डिग्री र्यूमर। अरे सर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे रटना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्त नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें, मुझे पता है कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन कैसे आ गया, तो हमने आपको बताया है कि C/5 K माइनस 273/5। अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इस वाले फार्मूले का हम यूज़ कर लेंगे। अगर हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चाहिए तो इन दोनों को यूज़ कर लेंगे। अगर सेल्सियस को र्यूमर में चेंज करना है तो इसको और इसको, इन दोनों को ले लेंगे। क्लियर बात हो रही है। अब जैसे जल का हिमांक देखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस तो कितना होगा, तो C की वैल्यू 0/5 बराबर K माइनस 273/5। ये कैंसिल हो जाएगा तो K माइनस 273 बराबर 0 हो जाएगा, तो K बराबर 273 केल्विन आ जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन भी होता है। अब फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे, तो दोस्त मेरे C/5 F माइनस 32/9, F माइनस 32/9 से निकाल लो। C की वैल्यू 0/5 बराबर F माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। और F माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 0 बराबर 5F माइनस 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, यानी 160, यानी 160 बराबर 5F आ जाएगा। तो F बराबर 5 3 15, 5 दूना 10, ये भी आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है ना? समझ बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाइएगा, अगर इसको आप याद रहेगा तब। ठीक है दोस्त मेरे। अब आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म लिखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पूछता है कि 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? भैया मेरे परम शून्य ताप बोलते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? परम शून्य तापमान बोलते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? और 0 डिग्री केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस जो होता है संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, सबसे न्यूनतम तापमान है। ये भी नोट करिएगा। क्लियर है ना? 0 डिग्री केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस का आयतन होता है, पूछता है गैस का आयतन कितना होता है, तो भैया मेरे गैस का आयतन जो होता है शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? शून्य हो जाएगा। ठीक है। अर्थात जो तापमान है, शून्य होने का मतलब अर्थात जो तापमान पर गैस जो होता है ठोस का रूप ले लेता है। गैस जो होता है ठोस का रूप ले लेता है, किसका? ठोस का रूप ले लेता है। क्लियर है ना बात मेरे? एक चीज़ और नोट करिएगा यहाँ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा कि 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन करिएगा को जल का क्या बोलते हैं? को जल का त्रिक बिंदु, जल का क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु बोलते हैं। जल का त्रिक बिंदु बोलते हैं। त्रिक बिंदु है, जल का त्रिक बिंदु होता है। त्रिक बिंदु का मतलब होता है कि जिस पर जल की तीनों अवस्था का मतलब होता है जल की तीनों अवस्थाएं, यानी ठोस, द्रव एवं गैस, है ना, अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है। अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है। अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है। क्लियर है ना बात? तो ट्रिपल पॉइंट किसको बोलेंगे दोस्त मेरे? ट्रिपल पॉइंट हम बोलेंगे उसको कि जिस पे ठोस, द्रव एवं गैस अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है,
अब हम बात करें, अब पूछता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो दोस्त मेरे, मानव शरीर का जो तापमान होता है ना, मानव शरीर का जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप एक याद रखिए, फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट मारना है ऑप्शन में तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपको एक मालूम है कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में आप निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, जो हमने आपको फार्मूला बताया है। ठीक है, आपको एक हम होमवर्क दे रहे हैं, आप क्या करिएगा, 16 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिएगा। किस में बदलिएगा? केल्विन में। ठीक है, 16 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलिएगा? केल्विन में बदलिएगा। ठीक है, केल्विन 16 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन बदलिएगा, रिवर में बदलिएगा, डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा, और ठीक है, केल्विन, रिमर और डिग्री सेल्सियस में इसको बदलिएगा और आरए में बदलिएगा। ठीक है, इस समय बदल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हमने आज स्टार्ट कर दिया हीट एंड टेम्परेचर, आगे भी क्लास कंटिन्यूस रहेगी। जब ये हम पूरा पढ़ा देंगे हीट एंड टेम्परेचर, तो आपको क्या, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाने के बाद फिर आपको पूरा न्यूमेरिकल्स करा देंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो पहले के हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।